बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। मुताला पाकिस्तान क्लास 10। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। आज हमने करना है पाकिस्तान स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम है पाकिस्तान का जोग्राफिया। हाफ बुक यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है। चैप्टर नंबर 4 हम कर रहे थे आजकल अपनी वीडियोज़ में। आज बारी है जी क्वेश्चन नंबर 3 की एक्सरसाइज से। लॉन्ग क्वेश्चन आपने तैयार करना शुरू किए हैं। पहला क्वेश्चन आपको करवा दिया था, कटिंग भी करवा दी। सेकंड क्वेश्चन के अंदर कुछ हद तक कटिंग भी करवा दी, मतलब भी समझा दिया। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। आज हम इसको याद करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन, पूरा इस बुक का सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा छोटा क्वेश्चन बनता है। इसको लाजमी याद कीजिएगा ये वीडियो देखकर। हो सकता है कि सुना हुआ आपके काम आ जाए और पेपर में आपको यही लाइन्स याद आ जाए और आप यही क्वेश्चन पेपर में लिख दें मुझसे सुनी हुई लाइन्स के अकॉर्डिंग। पाकिस्तान के तबई खदुगाल मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ क्यों हैं, वजाहत करें। पेज नंबर 68 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। ओपन योर बुक्स एंड पेंसिल्स विद मी एंड लेट्स स्टार्ट ओवर टॉपिक टुडे। पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबी खदोखाल में रहने वाले लोगों का तर्ज ज़िंदगी, ये हेडिंग है। पेज नंबर 68 के ऊपर आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक जस्ट छोटा सा पैराग्राफ है, इसको आपने याद करना और आपको पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के नंबर मिल जाने हैं। काफ़ी ईजी है, पढ़ते हैं आज और सीखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबी खदोखाल में रहने वाले लोगों के मौसमी हालात, मौशियत, कुदरती नबातात, नकासी, आब के इंतज़ाम और तर्ज ज़िंदगी और सकाफ़तें तबी खदुखाल से मुतासिर होती हैं। अब मैं फ़र्ज़ करती हूँ मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने ये लाइन याद करनी है, तो ये इतने सारे मुश्किल वर्ड्स मुझे कैसे याद होंगे। वो मुझे इस तरह से याद होंगे अगर मैं इनका मतलब सीख लूँ, इनके अपने दिमाग में इमेजिनेशन बना लूँ। तो बनाते हैं। सबसे पहले आते हैं जी, उन्होंने पूछा है कि मुख्तलिफ तबी खदुखाल में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ मुख्तलिफ क्यों होती हैं। तबई हदूहाल क्या होते हैं, जैसे कि हम पंजाब में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, हमारा मौसम मुख्तलिफ होता है। अगर यही कोई कोयटा में चला जाएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी क्योंकि वो बलूचिस्तान का इलाका है। अगर यही कोई पहाड़ों में चला जाएगा, वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। तो ये होते हैं मौसमी हालात। क्योंकि हर जगह रहने वाले लोगों के मौसमी हालात मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए उनकी ज़िंदगियाँ मुख्तलिफ होती हैं। अब जो लोग पहाड़ों से आते हैं, उनके गाल गुलाबी रंग के होते हैं, उनकी आंखें बड़ी प्यारी होती हैं। जो बहुत गर्मी वाले इलाकों से आते हैं, उनके रंग गंदुमी होते हैं, उनके रंग धूप में झुलस चुके होते हैं। तो ये लोगों के जो जिनके गाल गुलाबी हैं, जिनके रंग वाइट हैं और जिनके रंग जो है वो गंदुमी है, गंदुमी यानी कि थोड़े से सांवले। ये फ़र्क क्यों है उन दोनों के दरमियान? क्योंकि उनका तबी खदुखाल मुख्तलिफ है, उनके रहने वाली जगह मुख्तलिफ है और उनके मौसमी हालात मुख्तलिफ हैं। अब आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठे मौसमी हालात क्या होते हैं। अब मैं जिस इलाके में रहती हूँ वो मेरा तबी खदुखाल है और उस इलाके में रहने की वजह से मेरे चेहरे पे, मेरे हाथों पे जो असर है वो मेरा मौसमी हालात है। तो तबई खदुखाल की वजह से मौसमी हालात होते हैं। मौशियत होती है। अब लाहौर के अंदर आपको हर चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाएगी। अगर आपने कपड़े खरीदने जाना है, ज्वेलरी खरीदने जाना है, आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी, इतनी वैरायटी मिल जाएगी कि आप चूज़ भी नहीं कर पाएंगे कि क्या लेना है क्या ना लूँ। आप देख कर हैरान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी कम तरक्की याफ्ता इलाके में आ जाए, जैसे बहावलपुर या किसी और सिटी में जहाँ पे अभी इतनी तरक्की नहीं हुई, अगर आप एक मॉल में गए, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 8 दुकानें होंगी और उसमें कम वैरायटी होगी, तो उन लोगों को ये कमी क्यों और बड़े शहर में रहने वाले लोगों को ये ज़्यादती क्यों? क्योंकि उनकी मौशियत मुख्तलिफ है। अब आपके दिमाग में मौशियत के अकॉर्डिंग भी कहानी आ गई कि मौशियत क्या होती है, मौसमी हालात का अभी आपको इससे लिंक कर लिया आपने कि आपको खुद ही याद आ जाएगा, हाँ हाँ ये फ़र्क था। उसके अलावा कुदरती नबातात। अब इस्लामाबाद के अंदर आप चले जाएँ, आपको इतना अच्छा फ़ील होगा जैसे हम पता नहीं कहाँ आ गए, मरी चले जाएँ, क्योंकि वहाँ पे कुदरती नबातात हैं, वहाँ पहाड़ हैं, वहाँ दरख्त हैं, जो कि बाकी इलाकों में आपको नहीं मिलेंगे। तो ये होते हैं कुदरती नबातात। अब आ जाते हैं नकासी आब के निज़ाम। नकासी आब के निज़ाम, अब अगर आप लाहौर के अंदर आएँगे ना, तो आपको सड़कों के ऊपर पाइप नज़र नहीं आएँगे, कूड़ा बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। जबकि आप कराची में चले जाएँगे ना, हर पाइप से पानी जो है वो निकल रहा है, बारिश के पानी के अंदर ही गटर का पानी भी शामिल है, क्योंकि वहाँ के नकासी आपके निज़ाम का डिफरेंस है। ठीक है, तर्ज ज़िंदगी और लोगों की ज़बान का भी फ़र्क है। कराची के लोग और तरह से बोलते हैं, लाहौर के लोग और तरह से बोलते हैं। और सकाफ़तें, यानी कि यहाँ के लोग ज़्यादा जो है वो छुट्टियाँ करना पसंद करते हैं, लाहौर के और ज़्यादा सोए रहना पसंद करते हैं, जबकि कराची के लोग ज़्यादा काम पर ध्यान देते हैं। पहाड़ के लोग जो है वो ज़्यादा खुशहाल होते हैं, ज़्यादा खुश इखलाक होते हैं। ये उनकी सकाफ़त है। अब आपके दिमाग में ना ये सारे वर्ड्स के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड आ गई है। अब आपके लिए वर्ड जाने पहचाने हैं, आपकी ज़बान पे चढ़ जाएंगे। अगर आप इनके बारे में कुछ भी सोचे बगैर बस ये लफ्ज़ों के नाम लेते जाएंगे ना, तो ये आपको नहीं आएंगे। सबसे पहले तो ना मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको मैं 5 नाम दूं आपने याद करने हैं, लाड़े, फिज़ा, अकरम,
अली और शुमाइल। मैंने आपको 5 नाम बोले। मैं आपको कहूँगी ये नाम रिपीट करें, मेरे पीछे बताएं मैंने क्या नाम बोले। आपको याद भी नहीं रहा मैंने भी क्या नाम बोले हैं 5, ऐसा ही है। लेकिन फर्ज करें आप इन 5 लोगों से मिले हुए हैं एक दफा, इनको जानते हैं। आपके दिमाग में है अली वो हाँ जिसने कैप पहनी हुई थी, फिजा वो जिसने जो हाँ जिसने बैग पकड़ा हुआ था। अब आपको ये नाम याद रहेंगे ना। अब मैं आपको कहती हूँ बताएं जी मैंने क्या नाम बोले, आप मुझे फौरन से सारे नाम बता देंगे। वो क्यों? वो इसलिए कि आप उनको जानते हैं। तो जिन लफ्जों को आप जानते ही नहीं है, जिन लफ्जों से आप मिले ही नहीं है, किसी ने आपको इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया, वो आपको याद ही नहीं होते, वो आपके दिमाग में बैठते ही नहीं है और इसकी वजह से वो आपको भूल जाते हैं। लेकिन जब आपको कोई टीचर इनसे इंट्रोड्यूस करवा देता है, इसका बैकग्राउंड बता देता है, इस लफ्ज से ये कहानी थी, इस लफ्ज का ये मतलब था, तो जब आप उसको याद करने लगते हैं ना, आपको 1 सेकंड में दिमाग में खुद ब खुद वो बैठ जाता है। ये ट्रिक होती है साइकोलॉजिकल। अगर आप कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे ना, तो आपको इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ये सब कुछ याद करवाएगा। अब आप मेरे पीछे लाइन रिपीट करें, देखिए आपको कितनी जल्दी याद होती है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबई हदूहाल में रहने वाले लोग, तबई हदूहाल यानी कि मुख्तलिफ शहरों में रहने वाले लोग, उनके मौसमी हालात यानी कि आपको पता है ना उनका रंग वगैरह, मौशियत यानी उनकी वैरायटी, उनके वहाँ शॉपिंग वगैरह, कुदरती नबातात, पहाड़, दरख्त वगैरह, नकासी आपकी निज़ाम यानी कि पाइपलाइन वगैरह, और तर्ज ज़िंदगी और सकाफत। अब ये लफ्ज़ आसान हो गए, मौसमी हालात, मौशियत, कुदरती नबातात। 3 लफ्ज़ अलहदा याद कर लें, नकासी आपकी निज़ाम, तर्ज ज़िंदगी। 2 लफ्ज़ अलहदा याद कर लें, इन 3 और 2 को बार बार रिपीट करें और लास्ट वर्ड याद कर लें सकाफतें, तबई हदूहाल से मुतासिर होती हैं। अब ये लाइन 2 दफ़ा यहाँ पे वीडियो पोस्ट करके रिपीट करें और खुद को सुनाएं और मुझे कमेंट के अंदर वॉइस कर दें अपनी ये वाली लाइन, ताकि मुझे बताओ कि आप सबको ये लाइन याद हो गई है। यहीं पे वीडियो को रोक के चलते हैं आगे पैराग्राफ की तरफ। लोगों की तर्ज ज़िंदगी तबई हदूहाल के लिहाज से मुख्तलिफ है। ऑब्वियसली ऐसा ही है ना, जो जो तबी हदूहाल अलग-अलग है, उस तरह से लोगों का रहन सहन अलग-अलग है। मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग बुनियादी तौर पर ज़रख़ेज़ ज़मीन की वजह से प्राइमरी सरगर्मियों यानी ज़राअत पर तवज्जो मरकूज करते हैं। अगर कोई इंसान ऐसे इलाके में रहता है जो मैदानी है, जहाँ तिजारत अच्छी हो सकती है, अच्छी सब्जियां उग सकती हैं, तो वो क्यों नहीं उगाएगा? वो सबसे पहले तो यही कहेगा ना, मैं ज़राअत का काम करता हूँ, मेरे इलाके में ये काम बहुत ज़्यादा है, मैं यहाँ से पैसे कमाता हूँ। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में, अब अगर कोई पहाड़ी इलाकों में रह रहा है, वो यहाँ कहेगा मैं क्यों ना यहाँ रेस्टोरेंट खोलूँ, यहाँ लोग आएंगे बहुत ज़्यादा, मुझे पैसे मिलेंगे, क्योंकि उसके वहाँ ये काम है। वो मवेशी पालेगा कि यहाँ पहाड़ है, यहाँ से मवेशी खाना खाएंगे, पहाड़ से खुद ब खुद वो चढ़ लेंगे यानी कि खा लेंगे और मुझे पैसे आते जाएंगे। और कई सबों से मुंसलिक होते हैं, यानी कि वो यही बात कहने हैं, कोई मैदानी इलाके में है ना, तो ज़ाहिर बात है उसकी ज़मीन ज़रखेज़ होगी, वो कहेगा मैं ज़राअत करूँगा सबसे पहले। लेकिन अगर कोई पहाड़ी इलाके में है, वो ज़राअत नहीं करेगा, क्योंकि पहाड़ों पर ज़राअत पॉसिबल ही नहीं है। वो अपना इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में जाकर काम तो नहीं ना करेगा, वहाँ उसे जो काम मिलेगा वो क्या होगा, या वो मवेशी पालेगा या वो सैरो सेहत का कोई निज़ाम करेगा, यानी वहाँ पर कोई होटल खोलेगा अच्छा सा। सख्त मौसमी हालात का सामना करने के बावजूद ये मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। ये तो पाकिस्तानियों की खास बात है कि मौसम जैसा भी, आप पहाड़ों में चले जाएं, पठान हो, वो इतने अच्छे से आपसे पेश आएंगे। वो आपको अपना घर भी देंगे, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आप हमारे घर में रह लें, हम आपको नाश्ता बना कर देते हैं। सहराई इलाकों में तर्ज ज़िंदगी आमतौर पर खाना बदोश या नीम खाना बदोश है। यानी कि जो सहराई इलाके हैं ना, थल थर चोलिस्तान, जहाँ पे पानी नहीं होता, जो बहुत दूर दूर के इलाके हैं, वहाँ पे तर्ज ज़िंदगी ऐसा है कि मतलब कि खाना बदोश, यानी कि जैसे लोग ज़्यादातर घरों में रहते हैं या ज़मीन पर रह गए, ज़मीन पे सो लिया, इसे कहते हैं खाना बदोश या नीम खाना बदोश, या बिल्कुल घर ना होने के बराबर। खाना बदोश उस शख्स को कहते हैं जिसके पास कोई घर ना हो, जो ज़मीन पर रहता है, ज़मीन पर सोता है और ज़मीन पर ही ज़िंदगी गुजार देता है बगैर घर के। तो सहराई इलाकों में क्योंकि इतनी तंगी है कि बच्चों के पास खाने के लिए खुराक नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, तो वो लोग घर बनाने का तो सोचते ही नहीं है, वो पहले पूरी ज़िंदगी ही पूरी कर लें, यही बड़ी बात है। लोग भेड़ बकरियां ऊँट पाल कर गुजारा करते हैं, जहाँ जहाँ वो जाते हैं अपनी भेड़ बकरियां लेके जाते रहते हैं, ऊँट चलते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं और जो मिले खा लेते हैं। स्कूल घर इस तरह का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, तो इसे कहते हैं खाना बदोश वाली लाइफ। ठीक है, इस सहराई इलाकों के लोगों को पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही ना, आप एक वीडियो देख लें नेट पे निकाल के कि सहरा में जो है वो बच्चों का क्या हाल है, वहाँ के लोग पानी के लिए तरसते हैं कि उन्हें कहीं पानी नजर आ जाए। सतह मुर्तफा के इलाकों में रहने वाले लोग आमतौर पर, सतह मुर्तफा भी एक पहाड़ है, ठीक है, बहुत बड़ा पहाड़ है, वहाँ पे लोग रहते हैं, पहाड़ी इलाका है। वहाँ के लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा इलाका है जहाँ जमीन के नीचे आपको कुछ नहीं पता, वहाँ पे हीरे छुपे हुए हैं, वहाँ चांदी छुपा हुआ है, वहाँ सोना, वहाँ पेट्रोल, सब कुछ निकल सकता है। तो वो लोग वहाँ ज़राअत नहीं करते, वहाँ सब्जियां नहीं उगाते, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। वो मवेशी भी नहीं पालते, वो वहाँ पे सैरो सेहत का भी नहीं निज़ाम रखते कि वो कौन सा वहाँ रेस्टोरेंट खोल लेंगे तो लोग विजिट करने आएंगे।
वो क्या काम कर सकते हैं, वो ये करते हैं, वो कानकुनी करते हैं, यानी कि ज़मीन खोदते जाते हैं, उसके अंदर से जो चीज़ें निकलती हैं उन्हें बेचते जाते हैं और इस तरह से अपना गुजारा करते हैं। वो सतह मुर्तबा पे रहने हैं तो वो कानकुनी करेंगे ना, या महदूद पैमाने पर ज़राअत से वाबस्ता होते हैं, या अगर वहाँ पे किसी तरह से कोई ज़राअत का लिंक बन जाए तो करते हैं। ये लाइन आप यहाँ पे कट कर दें, आप बस ये लिखें सतह मुर्तफा में रहने वाले लोग आमतौर पर कानकुनी से वाबस्ता होते हैं। अलावा अज़ें काट दें, आप लिखने इसके अलावा, आसान वर्डिंग कर लें, इसके अलावा मुख्तलिफ तबी हदोहाल में रहने वाले लोग मौसम और सकाफतों के लिहाज से लिबास, खुराक और रहन सहन और तर्ज ज़िंदगी अपनाते हैं। ज़ाहिर बात है उनके कपड़े गर्मियों वाले इलाकों में लाहौर, मुल्तान, यहाँ पे गर्मियों वाले कपड़े पहने जाएंगे। अगर आप स्कर्दू चले जाएं वहाँ पे सर्दी वाले कपड़े पहने जाएंगे, जैकेट्स वगैरह। खुराक, यहाँ पे इतने ड्राई फ्रूट यूज़ नहीं होते लाहौर में, लेकिन अगर आप स्कर्दू में चले जाएं वहाँ लोग खाते ही ड्राई फ्रूट हैं, और रहन सहन भी वैसा और तर्ज ज़िंदगी भी वैसा ही है। अब मैंने आपको ये पूरा पैराग्राफ अच्छी तरह से समझा दिया, उसका मतलब बता दिया, आपके दिमाग में बिठा दिया। अब आप इसको पढ़ेंगे तो जहां आपको ये 20-25 मिनट में याद होना था, वहां आपको 5 मिनट में याद होगा। ये गारंटी गोहर हेल्पिंग हैंड की है। जाने से पहले मैं आपको एक दफ़ा इसकी मेन लाइन बता देती हूँ। सबसे पहले आपने 5-6 वर्ड याद करने हैं। मौसमी हालात, मौशियत, कुदरती नबातात। एक दफ़ा रिपीट कर लें, फिर आगे रिपीट कर लें। नकासी, आपकी निज़ाम, तर्ज ज़िंदगी, सकाफतें। ये 6 वर्ड ना मुझे वॉइस कर दें कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मुझे पता चले कि आपको 6 वर्ड याद हो गए हैं। फिर नीचे आ जाए, आप 5 इलाकों के नाम याद कर लें। पहला इलाका रख लें मैदानी इलाका हेडिंग के तौर पर, दूसरा रख लें जी पहाड़ी इलाका, ठीक है, और तीसरा रख लें जी सतह मुर्तफा। ये 3 इलाकों के बारे में आपने एक-एक लाइन लिखनी है। मैदानी इलाकों के बारे में क्या लिखेंगे, यहाँ लोग ज़राअत करते हैं। पहाड़ी इलाकों के बारे में क्या लिखेंगे, यहाँ लोग मवेशी पालते हैं, सैरो सयाहत करते हैं। फिर उसके बाद ये भी बता दें कि मेहमान नवाज बहुत है पाकिस्तान के लोग। फिर सहराई इलाका तो हम भूल ही गए थे, 4 हेडिंग है। सहराई इलाका, पहाड़ी इलाका, मैदानी इलाका, सतह मुर्तफा। सहराई इलाके में लोग क्या करते हैं, खाना बदोशों से जिंदगी गुजारते हैं, अपने जानवर साथ साथ लेके चलते रहते हैं, पानी उनको मिलता कोई नहीं। सतह मुर्तफा के बारे में क्या बताएंगे, यहाँ के लोग कान को नहीं करते हैं। लास्ट लाइन लिखे और अपना पैराग्राफ कंप्लीट कर लें। अब आपके दिमाग में ये 6 वर्ड, 1 2 3 4 4 ये हेडिंग, अगर ये 4 वर्ड और ये 6 वर्ड आपको याद रह गए ना, आपको ये पूरा क्वेश्चन याद रह जाएगा, कहीं से कोई लाइन नहीं भूलेगी। मैदानी इलाकों का बताएंगे ज़राअत, पहाड़ी इलाकों का बताएंगे मवेशी पालना और सियाहत करना, ठीक है। सहराई इलाकों का बताएंगे पानी नहीं मिल रहा, खाना बदोशों वाली जिंदगी है, जानवर साथ साथ लेके फिर रहे हैं। सतह मुर्तफा का बताएंगे कानकुनी कर रहे हैं और इसी से जिंदगी गुजार रहे हैं, इसीलिए सबके रहन सहन मुख्तलिफ है, सबके लिबास मुख्तलिफ है, सबकी खुराक मुख्तलिफ है। अपनी वर्डिंग के अंदर इसको अच्छा सा लिखिएगा और रिव्यू ज़रूर देना है कि मेरा इस तरह से क्वेश्चन पढ़ाना आपको कैसा लगा है, आप मुझसे इस तरह से क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं या नहीं, ये कमेंट के अंदर आपने बताना है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी सिर्फ और सिर्फ कटिंग करवा के जान छुड़वाऊँ, या मैं आपको इस तरह से पैराग्राफ एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको जल्दी याद हो। ये डिपेंड करता है आपके कमेंट के ऊपर। कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। खुदा हाफिज। और याद रखना, पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 10 प्लस जनरल साइंस क्लास 10 और क्लास 9, इन दोनों बुक्स के लिए बेस्ट चैनल हमेशा से था और हमेशा से है गोहर हेल्पिंग हैंड। खुदा हाफिज।